तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ Amazon प्राइम पर रिसेंटली रिलीज हुई एक मूवी छोरी को। और यहाँ पर जो छोरी मूवी है वो मराठी लैंग्वेज फिल्म लपाछपी जो कि 2017 में आई थी उसकी रीमेक है। और इनके डायरेक्टर्स भी सेम है जिनका नाम है विशाल फ्यूरिया। और ये जो दोनों ही फिल्में हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि काफी ज्यादा माइनर हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम छोरी मूवी की स्टोरी को देखेंगे और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी बेटर थी। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको याद होगा कि मैंने क्रिप टीवी के साथ में कोलैबोरेशन किया था और इस मूवी के अंदर क्रिप टीवी ने भी काम किया है, जो कि काफी प्राउड वाली बात है कि हम उनके साथ सबसे पहले ही कोलैब कर चुके हैं। और वो जो कोलैब था वो इंडिया में सबसे पहला कोलैब था। और अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो पहले आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर देख लीजिए और Amazon प्राइम वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यार अभी भी मेरी तबीयत 100% ठीक नहीं हुई है तो मेरी आवाज आपको थोड़ी सी चेंज लग सकती है, सो प्लीज बेयर विद इट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि किसी खेत में से किसी से डर के भाग रही थी। भागते भागते वो लेडी गिर जाती है और अब उसके पास में 3 बच्चे आते हैं जो कि उसको एक नाइफ देते हैं। और वो लेडी बोलती है कि वो अपनी बच्ची को नहीं मार सकती, लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता और वो उस नाइफ से खुद का ही पेट काट लेती है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं साक्षी को जो कि एक NGO चलाती है और ऑर्फन बच्चों का वहां पर ख्याल रखती है। साक्षी कुछ महीने प्रेग्नेंट भी होती है और वो अपने NGO में घूम रही होती है कि तभी एक लड़की उसको दिखाई देती है जिसको वहां के लड़के अपने साथ में नहीं खिला रहे होते। और साक्षी उन लड़कों को ये समझाती है कि कोई भी लड़की कोई भी खेल खेल सकती है और वो लड़के उस लड़की को अपने साथ में खिलाने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में साक्षी का हस्बैंड हेमंत वहां पर आता है जिसके साथ उसकी गाड़ी लेकर उसका ड्राइवर कजला भी होता है। अब हेमंत यहाँ पर साक्षी से बात कर रहा होता है कि तभी रोड पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें बैठे हुए लोग हेमंत को गुस्से में देख रहे थे और हेमंत भी उनको देखकर काफी परेशान सा हो जाता है। हेमंत और साक्षी अब घर चले जाते हैं और वहाँ पर कजला साक्षी को उसके होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट भी देता है जिससे कि साक्षी और हेमंत काफी खुश हो जाते हैं। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि एक ड्राइवर उसको यहाँ पर गिफ्ट दे रहा है, लेकिन इसके बारे में हम एंड में काफी डिटेल में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अब रात को साक्षी और हेमंत सो रहे होते हैं और कुछ ही देर के बाद में साक्षी की नींद खुलती है तो उसको मारपीट की आवाज आती है और वो घबरा कर नीचे जाती है तो कुछ लोग हेमंत को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। और वो लोग किसी चंदेल नाम के आदमी के गुंडे थे जिससे हेमंत ने कर्जा लिया हुआ था। वो लोग हेमंत को 24 घंटे का टाइम देते हैं और पैसा ना मिलने पर उसको और साक्षी को जान से मार डालने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। साक्षी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और हेमंत उसको ये बताता है कि उसने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया था, लेकिन प्रोडक्ट सप्लायर सारे पैसे लेकर भाग गया। अब साक्षी यहाँ पर सजेस्ट करती है कि उनको कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाना चाहिए जिससे कि उनको टाइम मिल जाएगा और ये मैटर सॉल्व भी हो जाएगा। साक्षी और हेमंत को खुद से ज्यादा अपने होने वाले बच्चे की फिक्र थी। अब रात को उनके पास में कजला आता है और वो उनको ये बोलता है कि वो लोग यहाँ से 300 किलोमीटर दूर कजला के गाँव में चल सकते हैं जहाँ पर गिनती के 5 ही घर है और वहाँ पर कोई भी उनको नहीं ढूंढ सकता। उस गाँव के बारे में कजला ये बताता है कि उस गाँव में एक घर तो उसका है और दूसरा घर उसके भाई का है। अब रास्ते में चलते हुए वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और सुबह होते होते गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर कजला उनको पैदल जाने का रास्ता बता देता है और कार को वहां पर रखकर चला जाता है। अब साक्षी और हेमंत यहाँ पर गन्ने के खेतों के बीच से आगे बढ़ते हैं और ये बिल्कुल यहाँ पर किसी भूल भुलैया जैसा होता है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं इस टाइप का कोई सीन देखता हूँ तो मुझे इनटू द टॉल ग्रास मूवी की याद आ जाती है। और उस मूवी की जो स्क्रिप्ट थी वो मैंने कई साल पहले बनाई थी और वो आज भी एक स्क्रिप्ट के रूप में ही मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है। खैर साक्षी और हेमंत उस खेत में काफी टाइम तक घूमते रहते हैं और उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। थोड़ी देर के बाद में आगे जाते हुए साक्षी और हेमंत थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और एक स्केयर क्रो के पास में आकर रुक जाते हैं जो कि उस खेत का एक टाइप से चौराहे जैसा था। अब साक्षी यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और थक भी गई थी तो हेमंत उसको वहीं पर रुककर आराम करने को बोलता है और खुद आगे जाकर घर को ढूंढने के लिए बोलता है और तुरंत ही वापस आने का बोलकर वहां से चला जाता है। अब साक्षी वहां पर बैठी रहती है जहां पर स्केयर क्रो थोड़ी सी मूवमेंट भी करता है जिसको साक्षी नोटिस तो कर लेती है लेकिन इग्नोर कर देती है। और ये हॉरर मूवीज में अक्सर लोग इग्नोर बहुत ही ज्यादा करते हैं। अब साक्षी की नींद लग जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वहां पर रात हो चुकी थी जिससे अब साक्षी परेशान हो जाती है कि हेमंत अभी तक वापस क्यों नहीं आया और वो कहां पर रह गया होगा। साक्षी यहाँ वहां सब जगह ढूंढने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद वो भटक सी जाती है, बट घूमते घूमते वो एक घर के पास पहुंचती है जहां पर उसको हेमंत मिल जाता है।
अब ये घर किसी और का नहीं बल्कि कजला का ही होता है, जहाँ पर उसकी बीवी भानु देवी पहले से ही हेमंत के पास में खड़ी हुई थी और वो साक्षी से बोलती है कि हेमंत उसको ढूंढने गया था, जिस पर हेमंत भी बोलता है कि वो काफी परेशान था उसके लिए। अब भानु देवी साक्षी को वेलकम करते हुए ग्रीट करने लगती है। भानु देवी ये बोलती है कि वो साक्षी और उसके बच्चे का यहाँ पर काफी अच्छे से ध्यान रखेगी और भानु देवी साक्षी के आने से बहुत ही खुश भी थी। थोड़ी देर के बाद में सब खाना खाने बैठ जाते हैं, जहाँ पर साक्षी सबको प्लेट्स देकर खाने के लिए बैठती है तो भानु देवी उसे रोक देती है और बोलती है कि वो हेमंत के बाद ही खाना खाएगी। अब हेमंत और कजला खाना खाने के बाद में बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पर हेमंत कजला के खेतों की तारीफ करता है क्योंकि कजला की फसल काफी अच्छी थी, जिस पर कजला ये बोलता है कि ये तो ऊपर वाले की कृपा है, जिसका मीनिंग काफी डीप है जो कि हम एंड में समझेंगे। अंदर खाना खाते हुए साक्षी भानु के घर के बारे में पूछती है तो भानु उसको ये बताती है कि इस घर में पहले वो रहा करती थी और उसके साथ वाले कमरे में उसका देवर रहा करता था, जिसकी अब डेथ हो चुकी है और इस घर को वो कभी भी ना खोलती अगर साक्षी और हेमंत यहाँ पर नहीं आते तो। खाने के बाद में वो दोनों बाहर जाती हैं और हेमंत भानु देवी को थैंक यू बोलता है, वो और कजला उसकी और साक्षी की इतनी हेल्प कर रहे थे। तो भानु देवी उसको ये बोलती है कि ये तो उसका फर्ज है क्योंकि हेमंत ने भी पहले कजला की बहुत मदद की है। अब भानु देवी यहाँ पर सभी को दूध पीने के लिए देती है और साक्षी से बोलती है कि वो साक्षी और उसके बच्चे का पूरा ध्यान रखेगी। अब कुछ ही देर के बाद भानु और कजला अपने घर चले जाते हैं और साक्षी और हेमंत सोने के लिए चले जाते हैं, जहां पर साक्षी हेमंत को ये बोलती है कि भानु देवी थोड़े से पुराने ख्यालातों की है, एज वो ये मानती है कि पत्नी को पति के बाद ही खाना चाहिए एंड ऑल, जिस पर हेमंत मजाक करने लगता है। रात को हेमंत सो जाता है और साक्षी लेटे हुए अपने बच्चे से बात कर रही होती है। तभी उसका ध्यान दूसरे रूम यानी कि भानु देवी के देवर के कमरे की विंडो पर जाता है, जहाँ पर हम किसी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, लेकिन साक्षी उसको इग्नोर करके सो जाती है। अब सुबह साक्षी जागती है तो बाहर भानु हेमंत के घाव पर दवा लगा रही होती है और वो साक्षी को दवा दे देती है कि हेमंत को रोज लगा दे वो। अब कजला वहाँ पर आता है और वो हेमंत को अपने खेत दिखाने के लिए ले जाता है। उन दोनों के जाने के बाद में भानु साक्षी से बोलती है कि साक्षी ठीक से नहीं सो पाई, जिस पर साक्षी ये बोलती है कि नई जगह पर सोने से ऐसा ही होता है और भानु बोलती है कि साक्षी को आदत लग जाएगी, जिस पर साक्षी ये बोलती है कि वो लोग तो 1-2 दिन के लिए यहाँ पर हैं और हेमंत ने उसको बताया होगा, जिसको सुनकर भानु थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है और बोलती है कि यहाँ पर औरतें अपने पतियों का नाम नहीं लेती, जिसे सुनकर साक्षी को थोड़ा सा अजीब लगता है। साक्षी यहाँ पर अब भानु से बोलती है कि वो खेत देखने जाना चाहती है, जिस पर वो ये बोलती है कि वो लोग बाद में चले जाएंगे और वो अपने घर पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में साक्षी भानु के देवर योगेश्वर के कमरे में जाती है जो कि जला हुआ था और वहाँ पर साक्षी को बहुत गंदी स्मेल आती है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ पर हम अंदर एक प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। अब साक्षी खेत देखने जाने लगती है और रास्ते में एक गन्ने के पत्ते पर नोट लगा देती है ताकि वो रास्ता याद रख पाए। साक्षी अब आगे जाती है तो उसको एक कुआं मिलता है जिसमें वो झांक कर देखती है और तभी वहां पर हेमंत आकर उसको डरा देता है। साक्षी हेमंत से रूठ जाती है और वापस घर आ जाती है। घर आकर हेमंत साक्षी को बोलता है कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, जिसके लिए उसको शहर जाना होगा और वो कजला के साथ में शहर चला जाएगा, जिस पर साक्षी बोलती है कि वो भी साथ चलेगी, लेकिन हेमंत उसको मना कर देता है कि अभी साक्षी का शहर जाना ठीक नहीं है, जिस पर साक्षी यहाँ पर उससे गुस्सा हो जाती है। कुछ ही देर के बाद में साक्षी उदास बैठी होती है तो भानु उसके पास में आती है और उसको उदास ना रहने को बोलती है क्योंकि इससे बच्चे पर असर पड़ेगा और भानु अब साक्षी और बच्चे को एक कहानी सुनाने लगती है। भानु कहानी सुनाती है, एक गांव में एक हरा भरा पेड़ था जिस पर एक कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करता था। एक दिन उस पेड़ पर एक नागिन आ गई जिसने उस पेड़ को जहरीला कर दिया और सारा पेड़ बंजर हो गया और वो नागिन उस कौवे के अंडों को खा लिया करती थी और वो कौवा जब भी अंडा दिया करता वो नागिन उसको खा जाती, जिससे कि वो कौवा बहुत ही दुखी रहने लगा। एक दिन उस पेड़ पर एक चिड़िया अपने परिवार के साथ में आई। अब कौवे ने एक योजना बनाई और उस चिड़िया के घोंसले में अपना अंडा रख दिया और अपने घोंसले में चिड़िया का अंडा ले आया। अब हमेशा की तरह नागिन आई और उस कौवे के अंडे को खा लिया, लेकिन वो अंडा इस बार कौवे का नहीं था तो उसका बच्चा बच गया, जिसके बाद में कौवे ने अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताई। अब ये कहानी सुनाते सुनाते भानु इमोशनल हो जाती है और साक्षी भी यहाँ पर इमोशनल थी और भानु साक्षी को लाइट अप करती है और उसके बाल बनाती है, उसके हाथ पर बिंदी बनाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, जिससे कि साक्षी को काफी अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। रात को अब भानु अपने घर जाने लगती है और साक्षी उससे बोलती है कि उसको भानु अपनी जैसी लगती है, जो कि साक्षी का बहुत ही ध्यान रखती है, जिसको सुनकर भानु देवी बहुत ही खुश हो जाती है। अब साक्षी अपने कमरे में जाती है कि तभी हम वहां पर पास में खड़े हुए एक बच्चे को कमरे में आता हुआ देखते हैं, जो कि थोड़ा सा झांक कर भाग जाता है, जिसको साक्षी नहीं देख पाती और ये लड़का पूरे सीन वहीं खड़ा था जिस पर हमारी नजर नहीं जाती। साक्षी अब यहाँ पर हेमंत से ये बोलती है कि उसको भानु के साथ में अच्छा लगता है और अब वो हेमंत के बिना कुछ दिन यहाँ पर रह लेगी।
और वो भानु के साथ में अपना टाइम स्पेंड करेगी, जिसे सुनकर हेमंत बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह साक्षी जागती है, तब तक हेमंत शहर जा चुका था और साक्षी बाहर आती है तो उसके घर के बाहर एक लेडी बैठी मिलती है और ये वही लेडी है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसने कि अपना पेट काट दिया था, जिसके कट का बड़ा सा एक निशान साक्षी उस लेडी के पेट पर देख पाती है। अब भानु वहां पर आती है और वो उस लेडी पर गुस्सा करने लगती है और उसको डांटने लगती है और साक्षी को घर के अंदर ले जाती है। अंदर भानु साक्षी को बताती है कि वो लेडी भानु के ही बेटे राजवीर की पत्नी रानी है, यानी कि वो भानु की बहू है। भानु रानी के बारे में बताती है कि रानी प्रेग्नेंट थी, तब राजवीर बहुत खुश था और भानु भी, जो कि रानी का दिन रात ख्याल रखती थी। भानु ने रानी से खेत में जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी रानी खेत में गई और एक दिन गिरने से उसका मिसकैरेज हो गया और उसका पेट कट कर बच्चा निकालना पड़ा, जिसका जख्म रानी के पेट पर है। बट हमने मूवी की स्टार्टिंग में कुछ और ही देखा था, जो कि हमें एंड में पता चल जाएगा कि आखिर वो था क्या। और बच्चे के मरने के बाद में रानी सदमे में चली गई और दोबारा कभी भी बोली ही नहीं और राजवीर भी शहर चला गया, जो कि कभी भी लौटकर नहीं आया। साक्षी को ये सुनकर दुख होता है और वो बहुत ही दुखी भानु को बोलती है कि साक्षी और उसका होने वाला बच्चा भानु का ही तो है, जिसे सुनकर भानु को बहुत ही खुशी मिलती है। अब रानी वहां पर आती है लकड़ियां रखने के लिए, जिसे भानु और भी डांटती है और बातें सुनाती है। रात को भानु अपने घर जाने लगती है और बोलती है कि वो थोड़े ही टाइम में वापस आ जाएगी अपने घर का काम निपटा कर और वो आज रात साक्षी के साथ ही रहेगी। अब भानु वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद में एक छोटा सा बच्चा घर की चेन बजाता है, जिसको देखकर साक्षी उससे उसका नाम पूछती है और दूसरा बच्चा अब घर की दूसरी साइड से चेन बजाने लगता है। अब तभी वहां पर 3 बच्चे थे, जो कि घर में यहाँ वहां पर भागकर खेलने लगते हैं, जिससे साक्षी भी खुश हो जाती है और वो उन बच्चों के पीछे पीछे जाती है। वो बच्चे छुपने लगते हैं और साक्षी को लगता है कि वो खेल रहे हैं, तो उसके साथ खुश होकर वो भी खेलने लगती है और उनका पीछा करने लगती है। वो बच्चे अब भागकर घर के पीछे चले जाते हैं और साक्षी भी उनके पीछे पीछे जाती है। बट तभी वहां पर भानु देवी आ जाती है और साक्षी को घर के अंदर ले जाती है। अब भानु साक्षी से ये पूछती है कि वो पीछे क्यों गई थी, जिस पर साक्षी उन बच्चों के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही भानु परेशान हो जाती है और वो साक्षी से बोलती है कि वो उन बच्चों से दूर रहे और वो बच्चे बदमाश हैं, जिस पर साक्षी को ये बात अजीब लगती है कि बच्चों से दूर रहने का क्या मतलब है और वो भानु से बोलती है कि वो उनसे दूर नहीं रहेगी। तो भानु गुस्से में ये बोलती है कि रानी ने भी बात नहीं मानी थी और अब साक्षी अपनी मनमानी ना करे। साक्षी को भानु की ये बातें बहुत अजीब लगती है और वो दोनों रात में सो जाती है और जब साक्षी की नींद टूटती है तो वो भानु को अपने बेड के साइड में ही बैठा हुआ पाती है, जो कि थोड़ी सी टेंशन में थी और साक्षी उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, तो भानु बोलती है कि उसको नींद ही नहीं आ रही है। अब अगले दिन साक्षी को फिर से वही बच्चे दिखाई देते हैं और वो पीछे के कमरे में जाती है, जहाँ पर इस बार वो बच्चे उसके सामने लुका छुपी खेल रहे थे और बार बार छुपते हैं और भागते हैं। साक्षी को वहाँ के रूम में एक रेडियो रखा हुआ मिलता है, जिसमें एक औरत की लोरी चल रही थी। उस लोरी के कुछ बोल ऐसे थे कि छोटी मैं लुका छुपी खेलने आ रही हूँ। साथ ही उस टेप में एक लेडी और कुछ बच्चों की रिकॉर्डिंग थी, जो कि खेल रहे थे और काफी खुश भी थे। अब साक्षी उस कमरे के अंदर जाती है तो हम उसके पीछे किसी औरत को खड़ा हुआ देखते हैं। साथ ही साक्षी के बाहर आने पर वो औरत एक बच्चे के साथ कमरे में खड़ी थी। अब साक्षी को वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और वो रेडियो अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी भानु आती है और वो साक्षी से बोलती है कि वो उन बच्चों से दूर रहे, जिस पर साक्षी बोलती है कि वो दूर नहीं रहेगी क्योंकि वो बच्चे ही तो हैं। अब भानु और साक्षी की रानी के ऊपर भी बहस हो जाती है, जहाँ पर भानु रानी को बहुत बुरा बोलने लगती है कि रानी यहाँ पर एक बोझ है और ऐसा वैसा, लेकिन साक्षी यहाँ पर रानी को एक औरत ही मानती है। भानु अब गुस्से में आ जाती है और वो उस टेप रिकॉर्डर को फेंक देती है और साक्षी से बोलती है कि साक्षी का पति हेमंत बेटा चाहता है और साक्षी के पेट में बेटी है, जो कि भानु जानती है, जिस पर साक्षी बोलती है कि वो हेमंत को अच्छे से जानती है और वो ऐसी सोच का आदमी नहीं है। रात को हेमंत घर वापस आ जाता है और वो बोलता है कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है और वो बहुत खुश भी था। साक्षी हेमंत से बोलती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि भानु उनके बच्चे को लेना चाहती है और साक्षी बहुत डरी हुई थी और परेशान भी थी, जिसको हेमंत काम डाउन करता है और जाने के लिए मान जाता है। अब वो लोग वहां से रात में ही जाने लगते हैं कि तभी कजला हेमंत पर अटैक कर देता है और भानु साक्षी को बेहोश कर देती है। अगले सीन में साक्षी को थोड़ा थोड़ा होश आता है तो भानु के साथ एक तांत्रिक के पास थी वो और तांत्रिक यहाँ पर कोई रिचुअल कर रहा था, लेकिन साक्षी यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। अगले सीन में भानु साक्षी को उसके कमरे में छोड़ने जाती है और उसके हाथ पैर बांध देती है और अब वो अपने हिस्से का सच बताती है, जिसका फ्लैशबैक भी हम देख पाते हैं। भानु के 4 बच्चे थे, एक बेटा राजवीर और बाकी 3 छोटे बच्चे। भानु के देवर योगेश्वर की शादी होती है सुनैनी नाम की एक औरत से, जो कि एक डायन समान औरत थी, ऐसा उसका कहना था। सुनैनी शादी के बाद भानु के 3 बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने लगी और भानु के तीनों बेटे सुनैनी के साथ ही ज्यादातर रहते थे। भानु के बच्चे उससे दूर होते जा रहे थे और सुनैनी
सुनैनी उन बच्चों को गलत गलत बातें सिखाती थी। काफी टाइम बीता और अब सुनैनी प्रेग्नेंट हो गई थी। एक दिन भानु ने सुनैनी को रोका और योगेश्वर ने भी उसको समझाया, लेकिन सुनैनी ने योगेश्वर का ही कत्ल कर दिया और भानु के 3 बच्चों को लेकर वो कुएं में कूद गई और अपनी जान दे दी। काफी टाइम बाद अब राजवीर की शादी हुई, जिससे सब बहुत खुश थे और अब चीजें गलत होने लगी थी। सुनैनी के मरने के बाद में उसकी स्पिरिट इस घर को हॉन्ट करने लगी और उसने ही रानी के होने वाले बच्चे को मारा, यानी कि प्रेगनेंसी के 8th मंथ में वो रानी को दिखने लगी थी। अब अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए राजवीर की दूसरी शादी की गई और दूसरी बीवी को भी मार दिया गया उसके बच्चे के साथ, और तीसरी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। अब भानु ने अपने वंश को बचाने के लिए एक उपाय निकाला और राजवीर को शहर भेज दिया जहाँ पर उसकी शादी हुई, और अब वो तब से वहाँ पर शहर में ही है। और शहर में राजवीर की बीवी भी अभी 8th मंथ में है और अब साक्षी का भी 8th मंथ लग गया है। तांत्रिक ने भानु को बोला था कि जो कोई भी औरत अपने 8th मंथ में इस घर के अंदर 3 दिन तक रह लेगी और सुनैनी से बच जाएगी तो भानु के परिवार पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा। भानु साक्षी को बोलती है कि उसको यहाँ 3 दिन रहना होगा और वो अगर रह लेती है तो राजवीर का बच्चा बच सकता है। अब तभी भानु वहाँ से चली जाती है साक्षी को अकेला छोड़कर, और अब हम उस कमरे में सुनैनी की इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि साक्षी के पेट पर हाथ रख देती है। अब अगली सुबह साक्षी जागती है और खुद को खोलकर अपना पेट देखती है जिसके ऊपर एक बर्न्ड हैंड का मार्क था। साक्षी अब सब जगह हेमंत को ढूंढने लगती है और वो पीछे के कमरे तक जाती है जहाँ पर वो रेडियो अपने आप आ जाता है और लोरी प्ले होने लगती है, जिससे साक्षी काफी डर जाती है। साक्षी अब अपने कमरे में जाती है जहाँ पर वही 3 बच्चे थे और वो साक्षी से बोलते हैं कि उसके पेट में छोटी बच्ची है और उसको वो लोग ले जाएंगे, बट वो बच्चे हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। वहीं अब सुनैनी की आवाज आती है और साक्षी उससे डर जाती है और वो बच्चे भी गायब हो जाते हैं। अब साक्षी को सुनैनी और वो भानु के 3 बच्चे हर जगह दिखाई देने लगते हैं जो कि लुका छिपी खेल रहे होते हैं सुनैनी के साथ में, और सुनैनी भी दिखाई देती है उसको हर जगह। वो बच्चे और सुनैनी साक्षी को हर जगह दिखाई देते हैं जो कि कुएं में कूद जाते हैं, और साक्षी इससे घबरा जाती है और उसको भानु की बात याद आती है कि यहाँ 3 दिन तक जो कुछ भी दिखेगा भ्रम ही होगा, और साक्षी खुद को संभालती है कि ये सब भ्रम है। अब तक साक्षी इससे काफी डर चुकी थी और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, बट खेत में वो भटक जाती है और बहुत घूमने के बाद भी वहां से बाहर नहीं निकल पाती, और अब तक यहाँ पर रात भी हो गई थी। साक्षी लौट कर आने लगती है तो उसको भानु, कजला और राजवीर की आवाज आती है जो कि साक्षी को ढूंढ रहे थे कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वो घर पर आकर सुनैनी वाले रूम में छुप जाती है जहाँ पर उसके पास उसको प्रेग्नेंट सुनैनी खड़ी मिलती है। अब राजवीर, भानु और कजला अंदर आते हैं और वो लोग साक्षी पर फ्यूल डालकर उसको जला देते हैं, बट ये साक्षी का भ्रम था और सुनैनी साक्षी को डराती है और अब साक्षी वहां से बाहर आ जाती है। साक्षी अब वहां से बाहर निकलने के लिए अपने दुपट्टे पर उस जगह और रास्तों का मैप बनाने लगती है, लेकिन फिर से वो हर बार घूम फिर कर एक ही जगह पर वापस आ रही थी और उसका ये तरीका बिल्कुल फेल हो जाता है। साक्षी अब बहुत परेशान हो जाती है और टूट जाती है, और हम ये देख पाते हैं कि वो घर खेत के बीचों बीच है जहाँ पर दूर दूर तक हमको कोई भी रास्ता उस खेत के बाहर तक जाता हुआ नहीं दिखाई देता। अगले दिन साक्षी की नींद खुलती है जो कि वहीं खेत पर ही सो गई थी, और वो घर जाकर कुछ खाने को ढूंढती है तो उसको बहुत ही भूख लग रही थी और उसके बच्चे को इससे नुकसान हो सकता था। साक्षी को कुछ भी खाने को नहीं मिलता, बस थोड़े से दाने मिलते हैं जिसको वो बेचारी खाने लगती है। ये सीन काफी इमोशनल था कि एक प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं मिला, जबकि भानु ने तो ये बोला था कि वो उसका ख्याल रखेगी, झूठी औरत। खैर, साक्षी को वही बच्चे और सुनैनी फिर से खेलते हुए मिलते हैं और अब वो देखती है कि वो बच्चे और सुनैनी बैठे हुए थे जहाँ पर सुनैनी प्रेग्नेंट थी, और वो उन बच्चों को बोलती है कि उसके पेट में एक बच्ची है, जिसके लिए सुनैनी बहुत खुश थी और वो बच्चे भी। अब तभी भानु देवी वहां पर आती है जो कि बच्ची के नाम पर, यानी कि लड़की या फिर छोरी के नाम पर सुनैनी को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है और योगेश्वर से कहकर उसकी पिटाई लगवाने लगती है। योगेश्वर सुनैनी को पीट रहा होता है कि तभी वो 3 बच्चे आते हैं, सुनैनी को एक नाइफ देते हैं खुद को बचाने के लिए, और सुनैनी यहाँ पर रोते हुए ये बोलती है कि योगेश्वर उसकी बेटी यानी कि छोरी को छोड़ दे। योगेश्वर को अब और गुस्सा आ जाता है और वो सुनैनी को और मारने लगता है, बट इस बार बच्चे उसको रोकने के लिए उसके पैर पकड़ते हैं जिससे कि वो गिर जाता है, और गलती से सुनैनी के हाथ का नाइफ उसको लग जाता है और योगेश्वर की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। भानु देवी अब वहां पर आती है और वो योगेश्वर की मौत के लिए सुनैनी को दोष देने लगती है, जिस पर सुनैनी रोते हुए ये बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और ये सब कुछ एक हादसा था। अब तभी वहां पर रानी दिखाई जाती है और राजवीर की बाकी बीवियां भी दिखाई जाती है, जिनको सुनैनी नाइफ देती है और वो अपना पेट काट लेती हैं। साक्षी इससे बहुत डर जाती है और घर पर खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है, जहां पर अब उसको बगल वाले कमरे में आग दिखाई देती है और साक्षी बड़बड़ाती है कि सुनैनी बेकसूर थी। साक्षी अब उस कमरे में जाती है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता, बट उसका पेट जलने लगता है जिससे साक्षी को बहुत तकलीफ होती है और वो नीचे गिर जाती है। कुछ देर के बाद में साक्षी को होश आता है तो वो अपने पास जली हुई सुनैनी
सुनैनी को लेटी हुई देखती है और उसकी बच्ची भी वहाँ पर थी और वो 3 बच्चे भी वहाँ पर बैठे थे जो कि बोल रहे थे कि वो बच्ची का ख्याल रखेंगे। अब साक्षी को फिर से होश आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसका पेट भी जला हुआ था और अब वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। साक्षी अब घबराती है और बाहर भागकर जाती है उस कुएं के पास में, जहाँ पर कजला ये बोल रहा होता है कि बेटों से वंश आगे बढ़ता है। राजवीर साक्षी की बच्ची को लेता है और कुएं में फेंक देता है और भानु और कजला बताते हैं कि ये उनकी प्रथा है जिससे कि अच्छी फसल होती है। साक्षी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तीनों वहां से हंसते हुए चले जाते हैं और साक्षी उस कुएं में झांक कर देखती है तो उस कुएं के अंदर बहुत सारी बच्चियों की लाश पड़ी हुई थी जिनको पैदा होते ही यहाँ पर फेंक कर मार दिया गया था प्रथा के नाम पर। अब साक्षी यहाँ पर बहुत रोने लगती है और ये सब वो विजन्स में देख रही थी, यानी कि ये सब रियल नहीं था बल्कि सुनैनी उसको ये सब दिखा रही थी कि असल में हुआ क्या है। साक्षी यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी और वो आगे बढ़ती है तो उसको वही टेप रिकॉर्डर मिलता है जिस पर लोरी चल रही थी। साक्षी आगे खेत में जाती है तो उसको वो 3 बच्चे मिल जाते हैं और वहाँ पर अब सुनैनी भी आ जाती है जो कि साक्षी को नाइफ देती है और अब उसका असली जला हुआ रूप हम देख पाते हैं जो कि बहुत जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है और अब साक्षी वो नाइफ ले लेती है और ना चाहते हुए भी अपने पेट को काटने लगती है और रोते हुए सुनैनी से भीख मांगती है कि वो उसको और उसकी बच्ची को छोड़ दे और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम साक्षी को घर पर देखते हैं जिसके पास भानु आती है जो कि बहुत खुश थी कि साक्षी का बच्चा और वो बच गई, मतलब कि भानु की बहू बच गई है। अब हेमंत और कजला भी वहां पर आते हैं और हेमंत साक्षी से बोलता है कि उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए और ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन साक्षी अब ये बोलती है कि वो सबके असली चेहरे यहाँ पर दिखा कर जाएगी और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। साक्षी अब सारी कहानी बताती है जिसका हम फ्लैशबैक भी देख पाते हैं। साक्षी अब सारा सच बोल देती है कि सुनैनी को बच्ची होने वाली थी और वो भानु के 3 बेटों को अपनी बच्ची के बारे में बताती थी तो ये चीज भानु को अच्छी नहीं लगी और उसने योगेश्वर से कहकर सुनैनी को पिटवाया, लेकिन यहाँ पर गलती से योगेश्वर की जान चली गई थी। उसके बाद में सुनैनी की 8th मंथ प्रेगनेंसी में उसको भानु और कजला ने राजवीर से जिंदा जलवा दिया था और जली हुई सुनैनी ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसको अपनी अच्छी फसल की प्रथा के नाम पर उन लोगों ने कुएं में फेंक दिया और अपनी बच्ची के लिए सुनैनी भी कुएं में कूद गई और सुनैनी और अपनी होने वाली बहन को बचाने के लिए नादान 3 बच्चे भी कुएं में कूद गए थे, यानी कि असल में ये सब हुआ था, ना कि यहाँ पर भानु की बताई हुई बकवास बात हुई थी। अब यहाँ पर कजला और भानु सुनैनी को ही गलत बोलते हैं, लेकिन साक्षी यहाँ पर सब कुछ देख चुकी थी। उसने सुनैनी की कहानी, उसका दर्द महसूस किया था, तो वो उनकी बातों को काट देती है कि वो लोग झूठे हैं। अब सुनैनी के मरने के बाद में राजवीर की शादी हुई और सुनैनी की स्पिरिट ने सबके बच्चों को मार दिया ताकि भानु और कजला का जो वंश है वो आगे ना बढ़ पाए। भानु यहाँ पर ये बोलती है कि उसकी बहुओं को तो सुनैनी ने ही मारा है, जिस पर साक्षी बोलती है कि ये भी झूठ है क्योंकि बहुओं को यहाँ पर भानु और कजला के कहने पर राजवीर ने मारा था, क्योंकि जिंदा रहकर वो किसी काम की तो थी नहीं, बच्चा तो वो पैदा भी नहीं कर सकती थी और जिंदा रहने पर भानु और कजला का सच सबके सामने आ जाता और इसका फ्लैशबैक भी हम देख पाते हैं। और रानी यहाँ पर इसलिए बच गई थी क्योंकि वो तो पहले से ही सदमे में थी और वो सब कुछ बोलना छोड़ चुकी थी। सुनैनी ने सिर्फ अपनी कहानी सबको बताई थी, उसने किसी को मारा नहीं था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि साक्षी ने सुनैनी से बोला था कि वो उसको छोड़ दे और साक्षी समझ चुकी है उसके दर्द को। सुनैनी ने साक्षी को छोड़ दिया था और अब यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज रिवील होती है और यहाँ पर फाइनल पत्ते रिवील होते हैं कि हेमंत यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि भानु देवी और कजला का बेटा राजवीर ही है, जिसने शहर जाकर साक्षी को फंसाया और उससे शादी करी। मीनिंग कि अब तक भानु जिस बेटे और बहू के बारे में बात कर रही थी वो राजवीर और साक्षी ही थे। बेसिकली यहाँ पर भानु देवी ने तांत्रिक के जरिए एक रिचुअल किया कि अगर यहाँ पर वो प्रेग्नेंट बहू 3 दिन तक टिक जाएगी तो उसका बच्चा बच जाएगा और उनके ऊपर से ये श्राप खत्म हो जाएगा। और 2 चीजें और थी कि वो अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती थी, तो अगर लड़का हुआ तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ तो वो उसको सैक्रिफाइस कर देंगे प्रथा के तौर पर, जिसको वो ये कह देंगे कि उससे उसकी फसल अच्छी होगी। मतलब यहाँ पर फीमेल फोर्टिसाइड को यहाँ पर हॉरर के रूप में दिखाने की कोशिश करी गई है कि आज भी गांव के अंदर ऐसा होता है और जो कि काफी खतरनाक है और काफी इमोशनल भी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि रजिस्टर तक नहीं होते। खैर अब साक्षी वहां से बाहर जाने लगती है, ये सच वो सबके सामने लाएगी और उसके पीछे हेमंत जैसे ही उसको मारने आता है, लेकिन तभी रानी वहां पर आती है और वो सबको जान से मार देती है। साक्षी अब आगे चलती है और उसको खेत के रास्ते पर वहां पर वही चौराहे पर 3 बच्चे मिलते हैं जो कि अब साक्षी को सही रास्ता दिखा देते हैं और साक्षी खेत से बाहर जाने लगती है। तभी रानी भी उसके पास आ गई थी जो कि उसके साथ इस नर्क से अब बाहर आ जाएगी और इस सच्चाई को रिवील करेगी और बूम, यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी छोरी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सही लगा होगा। ये मूवी बिल्कुल लपाछपी की ही रीमेक है। बात करूं दोनों ही मूवी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो दोनों ही मुझे बढ़िया लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ओरिजिनल हमेशा सबसे बढ़िया होती है। मतलब कि दोनों ही बढ़िया है, आप कोई भी देख सकते हो। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप लपाछपी देखना, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मसाला देखना है बॉलीवुड वाला तो आप यहाँ पर छोरी मूवी को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर छोरी मूवी के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया था, थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स थी। तो बेसिकली यहाँ पर सुनैनी की कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ पर भानुदेवी और कजला की जो मेंटेलिटी थी वो खराब थी, स्पेशली लड़कियों को लेकर। और यार जो लोग ऐसा करते हैं ना, उन पर सीरियसली मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तरस भी आता है। मतलब कि उनकी सोच कितनी गंदी हो सकती है। आजकल लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं, और चाहे वो कोई भी फील्ड आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की सोच को बदलना काफी जरूरी है। खैर आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको लपाछपी मूवी अच्छी लगी या फिर छोरी मूवी बेटर लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे